हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस सम्राट ने दरबारनामा को चालू किया। तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अकबर। तो अकबर सम्राट ने दरबारनामा को चालू किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके चैट के द्वारा सारी सुविधा ले सकते हो। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था। दिए गए विकल्पों में से पहचानना है। गोवर्धन, अबुल हसन, मंसूर या बिशनदास। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी मंसूर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लघु चित्रधारा के पास बैठी योगिनी की दर्शाया गया है। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी बीजापुर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कहाँ हुआ है। आगरा, अमृतसर, नई दिल्ली या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए आगरा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देवासनो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था। ऑप्शन है फारसी, भारतीय, अफ्रीकी या यूरोपीय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए फारसी कला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा दक्षिण डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकोंडा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी गोलकोंडा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी शाहजहां। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी। ऑप्शन है रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानू या तलत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी साइफा बानू। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी जहांगीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अर्थात अकबर स्कूल ऑफ द पेंटिंग से संबंधित नहीं है। यानी गेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन है बसावन, केशुदास, अबुल हसन या दसवंत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अबुल हसन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस शैली की पहचान करें जिसका सफ़ाविद शैली से संबंध है। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अकबर। तो उस शैली की पहचान करें जिसका सफ़ाविद शैली से संबंध है, तो वो है अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किस को सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है मीर मुसाविर, मीर सैयद अली को, बिहजाद को या ख्वाजा अब्दुस समद को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ख्वाजा अब्दुस समद को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हफ्जानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? ऑप्शन है बिहजाद, बसावन, गोवर्धन या मीर सैयद अली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मीर सैयद अली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया था? ऑप्शन है मुगल शैली, प्रांतीय मुगल शैली, राजपूत शैली या सल्तनत शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सल्तनत शैली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया गया है? ऑप्शन है मुगल शैली, विजयनगर शैली, अजंता शैली या राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विजयनगर शैली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तुर्की मुर्गा टर्की काक को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है अब्दुल हसन या मसूर या मनोहर या बिशन दास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मंसूर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्षिणी शैली के सही कालानुक्रमिक क्रम में है? ऑप्शन है बीदर, बेरार, गोलकोंडा या अहमदनगर बीदर, गोलकोंडा या अहमदनगर बीजापुर, गोलकोंडा या बेरार बीजापुर, अहमदनगर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अहमदनगर बीजापुर, गोलकोंडा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लघुचित्र रणथंभौर के घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? पादशाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा या हुमायूंनामा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबरनामा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसके काल को भारतीय चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बहादुर शाह या अकबर या जहांगीर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जहांगीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपांतर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, एफ हुसैन या KCM पाणिक्कर या ज्योति भट्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, जे स्वामीनाथन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस में लाए गए कलाकार युग्म की पहचान करें। ऑप्शन है मीर सैयद अली बसावन, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद या बिहजाद आगा मलिक या बिहजाद ख्वाजा अब्दुल समद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था। ऑप्शन है बिशन दास, विचित्र, मंसूर या अबुल हसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अबुल हसन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है हमजानामा, हरिवंश, रज्मनामा या तूतीनामा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, हमजानामा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन है वास्तविकता के साथ संबंध, सघन पर्ण समूह अर्थात रिच फोलिएज या चित्ताकर्षक आरेखकारी अर्थात फाइन ड्राफ्टमैनशिप कल्पना के तत्व। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये,
वास्तविक के साथ संबंध। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार सुलेखक भी था? ऑप्शन है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड या हुसैन निजाम शाह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। कमलाउद्दीन बहजाद, मीर सैयद अली मिस्किन या मंसूर, या मीर सैयद अली कमलुद्दीन बहजाद या मंसूर मिस्किन, या कमलुद्दीन बहजाद मिस्किन मंसूर मीर सैयद अली, या मंसूर मीर सैयद अली कमलुद्दीन बहजाद या मिस्किन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कमलुद्दीन बहजाद मीर सैयद अली मिस्किन या मंसूर। तो चलते हैं। तो उक्त प्रश्न में दिए गए चित्रकारों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। कमालुद्दीन बहजाद फ्रांसीसी चित्रकार थे जिसका समय 1450 से 1535 है। मीर सैयद अली जो है वो फ्रांसीसी चित्रकार थे जिनका समय 1510 से 1572 है। और मिस्किन जो है वो अकबर कालीन चित्रकार थे। और जो मंसूर हैं वो मुग़ल चित्रकार थे जिनका समय है 1590 से 1624। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिकथन है कि मुग़ल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि थी। तर्क था कि मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउचिंग विधि का प्रयोग किया। तो ऑप्शन है ये और आर दोनों सही हैं। ये सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही है, ये और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर ये और आर दोनों सही है। तो मुग़ल लघु चित्र जो है वो हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि थी। मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण पाउचिंग विधि का प्रयोग किया है। अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुग़ल कोर्ट में लाया गया था। ऑप्शन है मंसूर अबुल हसन, या दोस्त मोहम्मद और मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद, या बेहजाद और अब्दुस समद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो आईने अकबरी में ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के कार्य की प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार उनकी मधुर एवं कोमल चित्र शैली के कारण इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। प्रारंभ में मीर सैयद अली फारस की चकवी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबारी चित्रकारों में उसका विशेष स्थान था। उपयुक्त दोनों चित्रकारों को हुमायूं द्वारा मुग़ल कोर्ट में लाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुग़ल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लाहौर, श्रीनगर, ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, आगरा। तो आगरा में स्थित आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुग़ल बाग है। वस्तुतः इसका निर्माण बाबर ने 1528 ईस्वी में करवाया था। यह ताजमहल के 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित था। इस बाग का निर्माण पार्सियन शैली में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? ऑप्शन है कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या हाथी दांत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कपड़ा। हजमानामा मुग़ल कला की चित्रावली का उद्गम ग्रंथ है। हमजानामा की लंबाई चौड़ाई 68 × 32 सेंटीमीटर है। इस ग्रंथ का चित्रण सूती कपड़े पर किया गया है। इस ग्रंथ के चित्रों के संयोजन में अजंता चित्रकला का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें कुल 360 कहानियाँ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मुग़ल लघु चित्र मोर और मोरनी, अकबरनामा मुग़ल लघु चित्र, किले का निर्माण, इधर है गोवर्धन विचित्र, तथा आगे है मुग़ल लघु चित्र ग्लोब,
पर बैठा जहांगीर, मुगल लघु चित्र मृतासन इनायत खां, और इधर है मिस्किन मंसूर। तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, क्योंकि मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी जो है मंसूर का है। अकबरनामा मुगल लघु चित्र जो किले का निर्माण है वो मिस्किन का है, और मुगल लघु चित्र गुलोब पर बैठा जहांगीर वो विचित्र का है, और मुगल लघु चित्र मृणासन इनायत खां जो है वो गोवर्धन का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। कमलाउद्दीन, बहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन या मंसूर, या फिर मीर सैयद अली, कमलाउद्दीन, बहजाद, मंसूर, मिस्किन, या फिर कमलाउद्दीन, बहजाद, मिस्किन, मंसूर, मीर सैयद अली होगा, या फिर मंसूर, मीर सैयद अली, कमलाउद्दीन, बहजाद या मिस्किन होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कमलाउद्दीन, बहजाद, मीर सैयद अली, मिस्किन, मंसूर होगा। उक्त प्रश्न में दिए गए चित्रकारों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है कि कमलाउद्दीन बेहजाद जो फ्रांसीसी चित्रकार थे, समय जिनका 1450 से 1535 है। मीर सैयद अली फ्रांसीसी चित्रकार थे जिनका समय 1510 से 1572 है। मिस्किन जो अकबर कालीन चित्रकार थे। मंसूर जो है मुग़ल चित्रकार थे और समय 1590 से 1624 ईस्वी था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभिकथन है मुग़ल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। तर्क है मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्ण चूर्ण और पाउचिंग विधि का प्रयोग किया था। ऑप्शन है ये आर दोनों सही है, ये सही है आर गलत है, ये गलत है आर सही है, ये और आर दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये और आर दोनों सही है। तो मुग़ल लघु चित्रकला में हाशिए को चित्रित करने की गुबार एक अनोखी विधि है। मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए स्वर्णचूर्ण और पाउचिंग विधि का प्रयोग किया था। अभिकथन तर्क एवं दोनों सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुग़ल कोर्ट में लाया गया था। ऑप्शन है मंसूर और अबुल हसन, दोस्त मोहम्मद और मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, बेहजाद और अब्दुस समद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। तो अन्य तथ्य है, आईन अकबरी में ख्वाजा अब्दुल समद सीरा जी के कार्य की प्रशंसा विशेष उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार उसकी मधुर एवं कोमल चित्रशैली के कारण इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। प्रारंभ में मीर सैयद अली फारस की जकबी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबारी चित्रकारों में उसका विशेष स्थान था। उपयुक्त दोनों चित्रकारों को हुमायूं द्वारा मुग़ल कोर्ट में लाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुग़ल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, लाहौर, श्रीनगर, ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये आगरा। तो प्रसिद्ध मुग़ल गार्डन आराम बाग आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुग़ल बाग है। वस्तुतः इसका निर्माण बाबर ने 1528 ईस्वी में करवाया था। यह ताजमहल से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस बाग का निर्माण पार्सियन शैली में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है। ऑप्शन है कागज, कपड़ा, ताड़पत्र या हाथी के दांत पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कपड़ा। तो हमजानामा मुग़ल कला की चित्रावली का उद्गम ग्रंथ है। हमजानामा की लंबाई चौड़ाई 68 गुणे 32 सेंटीमीटर है। इस ग्रंथ का चित्रण सूती कपड़े पर किया गया है। इस ग्रंथ के चित्रों के संयोजन में अजंता चित्रकला का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसमें कुल 360 कहानियाँ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मुग़ल लघु चित्र, मोर और मोरनी, गोवर्धन, अकबरनामा, मुग़ल लघु चित्र, विचित्र,
किले का निर्माण, मुगल लघु चित्र, ग्लोब, मिस्किन पर बैठा जहांगीर, मुगल लघु चित्र, मेड़ासन, मंसूर या इनायत खां। तो ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। तो इसमें जो है वो बी का 4 सही होगा, बी का 4 सही होगा। और तो ये का 4 सही होगा और बी का 3rd सही होगा, बी का 3rd सही होगा। और सी का 2nd सही होगा, सी का 2nd सही होगा। और डी का 3rd सही होगा, डी का बी का 3rd सही होगा, बी का 3rd सही होगा और डी का 4th सही होगा। तो अन्य तथ्य है, उक्त प्रश्न का सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। मुगल लघु चित्र मोर और मोरनी जो मंसूर का है, अकबरनामा मुगल लघु चित्र मिस्किन का है और मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर विचित्र का है और मुगल लघु चित्र मृणासन इनायत खां जो है गोवर्धन का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिससे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।